वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 6 मई 2025 और 6 मई 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत ने जीनोम संपादित चावल की किस्मों का किया विकास, डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की रखी गई आधारशिला और भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम लॉन्च किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह पूरे फैक्ट के साथ ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को कितनी रैंक प्राप्त हुई? 151वीं। बैडमिंटन की क्रिस युगल जोड़ी को 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। अंगोला के राष्ट्रपति कितने वर्षों के बाद भारत की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे? 38 वर्ष बाद। भारत सरकार का कौन सा विभाग डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहा है जिसका उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक और प्रभावशाली बनाना? तो ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा। कौन सा हाल ही में फोर्ब्स इंडिया की डब्ल्यू पावर 2025 सूची में आईएमएफ की प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल की गई? गीता गोपीनाथ। ब्राजील की 116 वर्षीय नन इनाहे कनाबारो लुकास के निधन के बाद दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी? एथेल केट्रम। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने जहाज निर्माण, मरम्मत और जहाज़ों के पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी दी? तो वो महाराष्ट्र बन चुका है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये अपनी वार्षिक करंट 2025 की टेस्ट सीरीज है, 50 रुपये के अंदर। इसमें आपको डेली क्लास का डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, वीकली टेस्ट और संडे के दिन जो क्लास मैंने दी थी उसका टेस्ट मिल गया और मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। आज आपको अप्रैल महीने की मंथली पीडीएफ इसके अंदर मिल जाएगी। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, लगातार आपको करंट अफेयर्स की जो क्लास आपको मिलती रहेगी। करें स्टार्ट आज की क्लास। तो सभी साथी जितने भी साथी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सभी साथी कर दें वीडियो को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने और बड़ा ही गजब का प्रश्न है और जितनी चीजें मैं इसके अंदर बताऊंगा उसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना बस। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है? कौन सा देश है जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो वो बन चुका है अपना देश भारत। कौन सा बन गया? अपने देश भारत ने क्या है, चावल की 2 नई किस्मों का विकास किया है। चावल की 2 नई किस्मों का विकास किया है। अब वो कौन कौन सी है, सारी चीज़ें देखो डिटेल के साथ। भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास किया। तकनीक, ये किस्में CRISPR-CSC तकनीक से विकसित की गई जो एक अत्याधुनिक जीन संपादन तकनीक है। तो ये तकनीक का नाम रखना। अब देखो 2 किस्में हैं, कौन कौन सी है? देखो दोनों के दोनों नाम। DRR राइस 100, इसको बोलते हैं कमला, ये पहली किस्म है। दूसरी है पूसा DST राइस 1। ये 2 किस्में हैं जो भारत ने क्या है, जीनोम संपादित चावल की 2 किस्मों का विकास किया। लॉन्च करने वाला संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और घोषणा, नई किस्मों की घोषणा अपने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये घोषणा की गई थी। गजब का प्रश्न है और जीके में भी आपसे ये प्रश्न बनेगा क्योंकि ये किस्में करंट में बन गई तो आगे जीके के अंदर क्वेश्चन आएगा भी ये किसकी किस्म है। तो चावल की किस्म है 2 किस्में, DRI राइस 100 और पूसा DST राइस 1। अब इन दोनों की थोड़ी सी डिटेल देखो आगे। और देखो DRR राइस 100, इसका संस्थान है ICR हैदराबाद के अंदर। आधार किस्म किसकी है? ये सांबा मैसूरी की आधार किस्म है और 130 दिन में परिपक्व होती है ये, यानी कि 20 दिन पहले 130 दिन के अंदर परिपक्व होती है। तो ये कौन सी है? DRR राइस। उसके बाद में है पूसा PUSA DST राइस 1, इसका संस्थान है ICAR नई दिल्ली के अंदर। ये आधार किस्म किसकी है? MTU 10 की।
इसकी है MTU 1010 की ये आधार की सम है, और नमक या क्षारीय मिट्टी में 9.66% से 30.4% तक अधिक उपज ये प्रदान करने वाली है। थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको बताई है, इनको बढ़िया तरीके से याद कर लेना, क्योंकि भारत जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में किस भारतीय शहर की कंपनी ने AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है? क्या बात है। अभी आजकल ये ATM बड़े लॉन्च होने लगे हैं। पहले ट्रेन के अंदर ATM लगा, कहीं राइस का ATM लगा है, कहीं गोल्ड का ATM लगा है। अब ये देखो, भारतीय शहर की किस कंपनी ने AI सक्षम, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ लॉन्च किया? तो ये किया है हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर किया है? हैदराबाद के अंदर इसको लॉन्च किया गया। एक हैदराबाद की कंपनी है गोल्ड सिक्का, हैदराबाद की एक कंपनी है गोल्ड सिक्का, उन्होंने AI सक्षम गोल्ड मेटलिंग ATM लॉन्च किया है। देखो, कंपनी का नाम, क्रांतिकारी पहल हैदराबाद की कंपनी गोल्ड सिक्का द्वारा की गई। जो ये ATM लॉन्च किया गया वो हैदराबाद की कंपनी गोल्ड सिक्का। प्रौद्योगिकी, यह मशीन AI से सुजित है और ऑगमेंटेड रियलिटी AR तकनीक भी इसमें एकीकृत की गई है। इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक भी एकीकृत की गई। इसमें ग्राहक आभूषणों को वर्चुअली रूप से पहनकर देख सकेंगे, यानी कि इसमें ग्राहक है ना आभूषणों को क्या है वर्चुअली रूप से पहनकर देख सकेंगे कि ये सेट है या नहीं है, पूरा है कि नहीं है। इसमें सोने को खरीदने, बेचने, विनिमय करने, किराए पर देने, डिजिटाइज करने और मौद्रिक रूप से उपयोग करने की सुविधा पूरी तरह से स्वचालित प्रक्रिया रहेगी। यानी कि उस ATM से क्या होगा, गोल्ड सिक्का होगा ना, जो उसमें क्या है हम सोने को खरीद भी सकते हैं, पुराना सोना भी उसको दे सकते हैं, नए उसको किराए पर भी ले सकते हैं। तो ये उसमें पूरी तरह से एक सुविधा, एक स्वचालित प्रक्रिया होगी। तो इसमें क्या है, ग्राहक आभूषणों को वहाँ पर पहन कर भी देख सकता है। तो ये हैदराबाद के अंदर एक कंपनी है गोल्ड सिक्का, उन्होंने ये ATM लॉन्च किया है। यानी कि AI आधारित है ये, AI आर्टिफिशियल का जमाना है, तो सारा कुछ वही करेगा बस अपने आप। अगला देखो, DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का मेडेन फ्लाइट ट्रायल किस स्थान से किया है? अब ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है, DRDO के द्वारा स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है, यानी कि प्रथम उड़ान परीक्षण इसको बोलते हैं, मेडेन फ्लाइट ट्रायल। तो ये किस स्थान से किया? श्योपुर मध्य प्रदेश से इसका सफल परीक्षण किया है। कहाँ से किया है? श्योपुर मध्य प्रदेश से। देखो, संगठन, यह परियोजना रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा संचालित है। प्रौद्योगिकी संस्थान, इस एयरशिप को एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेट बिलेंसमेंट आगरा ने इसको विकसित किया है। अब देखो, इसका जो प्रयोग है, परियोजना है, संगठन है, वो तो DRDO के द्वारा परीक्षण किया गया, लेकिन इसका जो विकास है, इसको विकसित किसने किया? तो आगरा की एक संस्था है डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेटमेंट सिलेंट, ये आगरा की एक संस्था है, उसने इसको विकसित किया। परीक्षण, इसका पहला सफल परीक्षण 3 मई 2025 को किया गया था। इसका जो पहला सफल परीक्षण है मेडेन फ्लाइट ट्रायल, तो ये 3 मई 2025 को किया गया। कहाँ से? परीक्षण श्योपुर मध्य प्रदेश से किया गया। और तकनीक क्षमता, एयरशिप ने लगभग 17 किलोमीटर की स्ट्रेटोस्फेरिक ऊंचाई तक उड़ान भरी है। कितने किलोमीटर तक है? 17 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक इसने उड़ान भरी है। तो ये गजब का प्रश्न है। श्योपुर मध्य प्रदेश से इसका सफल परीक्षण किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO की नई मिसाइल है परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो ये रखी है आंध्र प्रदेश के अंदर। नंबर C कहाँ पर रखी है? आंध्र प्रदेश। नाम याद रखना इसका, नवदुर्गा। ये क्या है? नवदुर्गा। तो प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के नांग्यालका में करीब 1460 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है। बड़ा गजब का प्रश्न बन सकता है, क्योंकि मोदी जी की बात आती है तो आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका में करीब 1460 करोड़ रुपए की आधारशिला रखी है। यह प्रक्षेपण केंद्र, तकनीकी उपकरण, सुविधाएं, स्वदेशी रडार और टेलीमेट्री, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी इसके अंदर शामिल होंगे, जो देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाएंगे। ये जो नवदुर्गा की आधारशिला रखी है आंध्र प्रदेश में DRDO की, तो ये आगे आगे जितनी भी नई तकनीकें हैं उनमें क्या है, देश की रक्षा तैयारियों को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा।
किस सुरक्षा बल की 12 सदस्यीय टीम ने विश्व की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मंकालू जो 8,485 मीटर है उसको सफलतापूर्वक फतेह किया है? यानी कि किस सुरक्षा की 12 सदस्यीय टीम है जिसने विश्व की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट मंकालू, ये कितनी है? 8,485 मीटर है और इसको इसका सफलतापूर्वक इसको फतेह कर लिया है। तो ये कौन सी है? तो ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस। कौन सी टीम थी? भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टीम थी, 12 सदस्यीय टीम। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, चढ़ाई का उद्देश्य, यह अभियान आईटीबीपी का मतलब भारत तिब्बत सीमा पुलिस, एक ऐतिहासिक द्विन पीक अभियान था। ये कौन सा है? द्विन पीक अभियान था। इसमें एक ही समय में माउंट मकालू और माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने का प्रयास किया गया था, यानी कि एक अभियान चलाया था। इसमें क्या, एक समय में 2 चोटियों को फतह करना, एक तो माउंट मंकालू और एक माउंट अन्नपूर्णा। माउंट मंकालू ये है 8485 मीटर, विश्व की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी, और इसमें जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है उसकी 12 सदस्यीय टीम ने इसका सफलतापूर्वक इसको फतह किया है। दोनों को दोनों फतह किया है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एशियाई विकास बैंक एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कहाँ किया है? गजब का प्रश्न है। अभी आज की क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, मुझे लग रहा है अभी एक आधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर टपकेगा। तो अपनी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व कहाँ किया? मिलान, इटली के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर किया था? मिलान इटली के अंदर। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर हुई है? मिलान, इटली में। तो आयोजन, एशियाई विकास बैंक एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कब से? 4 से लेकर 7 मई 2025 तक आयोजित की गई है। यानी कि 4 से लेकर 7 मई 2025 तक इसका आयोजन चल रहा है। बैठक मिलान, इटली के अंदर, और नेतृत्व भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसके अंदर भाग लिया है। ये गजब का प्रश्न है, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा। अगला प्रश्न देखो, किस योग साधक और आध्यात्मिक गुरु का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिनको 2022 के अंदर पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? ये देखो आपके सामने पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, इनको देखो 2022 के अंदर पद्म श्री अवार्ड मिला था। तो योग साधक और आध्यात्मिक गुरु हैं जिनका नाम है क्या? बाबा शिवानंद। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बाबा शिवानंद इनका नाम है, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, और इनको 2022 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया और अब हाल ही में इनका निधन हो चुका है। तो नाम बाबा शिवानंद, पेशा है इनका योग साधक और आध्यात्मिक गुरु, और 2022 के अंदर इनको योग और समाज सेवा के क्षेत्र में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है, और ये याद रखना 128 वर्ष। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट क्या है। पहला है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने 2025 के आम चुनाव में लेबर पार्टी का नेतृत्व करते हुए जीत दर्ज की और लगातार दूसरी बार ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बन गए। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है भी कौन सी पार्टी है इनकी? लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। ठीक है, तो ये दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बन गए। दूसरा है, सिंगापुर की सत्तारूढ़ पार्टी पीपल्स एक्शन पार्टी ने 3 मई 2025 को आम चुनाव में प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के नेतृत्व में जोरदार जीत हासिल की। ये दोनों के दोनों, आप देखो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज, ठीक है, लेबर पार्टी के, और नीचे वाला है सिंगापुर की सत्तारूढ़ पार्टी है पीपल्स एक्शन पार्टी है इनकी। ठीक है, तो इन्होंने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के नेतृत्व में जोरदार जीत हासिल की है। दोनों के दोनों बढ़िया तरीके से याद कर लेना, क्योंकि सीधे सीधे इतने आएगा भी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, बस इतने प्रश्न आएगा। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। ये अप्रैल महीने की क्लास आप देख लेना, भी पूरी गजब तरीके की मैंने लगाई है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? आलोक जोशी को नियुक्त किया गया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो, भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में।
और अब देखो अपनी यस्ट डोज क्या थी। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243(1) के अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना। सर्वप्रथम 20 जुलाई 1951 ईस्वी में किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया था पंजाब के अंदर। और वर्तमान में आपको पता है अपने 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। याद रखना 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त अपने ज्ञानेश कुमार। अब देखो नेक्स्ट डोज आपके लिए जो एग्जाम के अंदर आए हुए प्रश्न हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? क्या बात है भी। प्रश्न को बढ़िया तरीके से पढ़ा करो आराम से। राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा कब की थी? भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? और भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये चारों की चारों प्रश्न एग्जाम के अंदर लगभग 2022 के अंदर 23 के अंदर पेपर हुआ है कोई भी, उसके अंदर ये प्रश्न आए हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। और इसके अलावा बता देता हूँ अपनी कांस्टेबल की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है मात्र 50 रुपये के अंदर, और 15 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं जिसके अंदर 4 टेस्ट अपलोड हो गए। ये आप ले सकते हो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपये के अंदर, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास। लगातार मैं आपको डेली क्लास दे रहा हूँ। संडे के दिन वीकली आती है, 15 दिनों की क्लास आती है, फिर महीना कंप्लीट होने के बाद मंथली क्लास आपको आती है। और आज की क्लास बड़ी गजब की है, बढ़िया तरीके से देखना आराम से। और मुझे लग रहा है भी आज ही की क्लास में 1-2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।